अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। अब ऑल प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के बाद सबसे ऊपर की तरफ एक नीले रंग की पट्टी दिखाई देती है। उसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के जरिए हमें सॉफ्टवेयर का नाम और इसमें उपलब्ध डॉक्यूमेंट का नाम पता चलता है। उसके तुरंत नीचे एक और पट्टी दिखाई देती है। उसे मेनू बार कहा जाता है। इसमें विविध प्रकार के मेनूज उपलब्ध है, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडोज और हेल्प। इन मेनू में से किसी मेनू का सब मेनू देखना है तो हमें उस मेनू पर माउस ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेनू के सब मेनू खुल जाते हैं। यहाँ पर न्यू पेज लेने के लिए न्यू पेज ऑप्शन पर हमें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ से नया पेज खुल जाता है। अब हम यहाँ पर दिए गए चार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें कुछ रोज और कॉलम दिए गए हैं। A, B, C, D यह नाम कॉलम के लिए और 1, 2, 3, 4 यह नंबर रोज के लिए दिए गए हैं। इन अक्षरों और नंबरों को मिलाकर एक सेल बनता है। जैसे कि E13 इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्हीं सेल पर जाने के लिए हमारे पास और एक तरीका भी उपलब्ध है। जैसे कि अब हम यहाँ पर कीबोर्ड पर F5 यह फंक्शन की प्रेस करते हैं। F5 फंक्शन की प्रेस करते ही हमारे सामने गो टू यह डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें दिए गए रेफरेंस ऑप्शन की जगह पर हम A1 यह सेल एड्रेस लिखते हैं और अब ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यह सिलेक्शन A कॉलम में फर्स्ट रो में जा चुका है। अब हम अगर कॉलम में फोर्थ रो पर जाना चाहते हैं तो फिर से F5 यह की प्रेस करेंगे। अब ओपन हुए गो टू इस डायलॉग बॉक्स में रेफरेंस की जगह पर हम C4 यह सेल एड्रेस टाइप करते हैं और फिर से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब सिलेक्शन C4 इस सेल में जा चुका है। इसी तरह से सेल पर जाने के लिए हमारे पास और एक पर्याय भी है, वो है नेम बॉक्स। यह ऑप्शन फॉर्मूला बार के लेफ्ट कॉर्नर में होता है। यहाँ पर भी हम एड्रेस लिखकर उस सेल में जा सकते हैं। अब हम C4 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें दिशा एजुकेशन यह टाइटल लिखकर उस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम फॉर्मेटिंग टूलबार पर बोल्ड इस आइकॉन पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट बोल्ड ही हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इटैलिक इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह से हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब इसे अलग तरीके से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करेंगे यह देखेंगे। अब हम मेनू बार पर स्थित फॉर्मेट इस मेनू पर माउस ले जाकर वहां पर क्लिक करते हैं। आने वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेल इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब हम फॉर्मेट सेल इस डायलॉग बॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड,
इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन के डाउन एरो बॉक्स पर क्लिक कीजिए। आगे आने वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में डबल इस ऑप्शन का चुनाव करें। अगर हमें यह सिंगल लाइन चाहिए तो हम सिंगल लाइन ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिंगल अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अगर हमें इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को कलर देना है तो फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट कलर ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। अब आने वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में किसी भी कलर का चुनाव करते हैं। अब हमें इसकी फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट इस ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक करके आने वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में से किसी भी फॉन्ट को चुन सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो फॉर्मेटिंग टूलबार पर स्थित साइज इस ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। आने वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम कोई भी साइज चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अब हम यहाँ यू जस्ट इमेजिन यह टेक्स्ट लिखते हैं। अब हम उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसका फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर फॉर्मेटिंग टूलबार की सहायता से बदल सकते हैं। अब हम मेनू बार पर स्थित फॉर्मेट इस मेनू पर क्लिक करते हैं। इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सेल इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम सेल फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट इस ऑप्शन के जरिए अब हम सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। अब फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। अब नीचे दिए गए कलर इस डायलॉग बॉक्स में से उस सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। अब आप इस प्रीव्यू बॉक्स में आपने जो भी कुछ चेंज किए गए हैं वह चेंजेस देख सकते हैं। अब यह चेंजेस अप्लाई करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि किए गए बदलाव इस पर अप्लाई हो चुके हैं। जब भी हम एक सेल या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तब उनके सेल यह डिफॉल्ट साइज में रहते हैं, मतलब कि उनकी विड्थ साइज यह एक ही रहती है। अब हम इस सेल की डिफॉल्ट विड्थ चेंज कर सकते हैं। सेल की डिफॉल्ट साइज चेंज करने के लिए मेनू बार पर फॉर्मेट इस मेनू पर क्लिक करें। आए हुए डायलॉग बॉक्स में कॉलम में विड्थ यह ऑप्शन का चुनाव करें। अब आपके सामने कॉलम विड्थ यह डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें सेल की डिफॉल्ट विड्थ दी गई है। अब हम यह वैल्यू चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट की विड्थ बदल गई है। इस सेल की विड्थ को हम अपने तरीके से भी बदल सकते हैं। अब हम उस सिलेक्टेड सेल को हेडलाइन में उसके राइट पॉइंट को सिलेक्ट करके उसके राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से हम यह विड्थ बढ़ा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल बुक यह एक्सेल शीट से बनते हैं, जैसे कि अब यहाँ 3 शीट्स मौजूद है। सेल सिलेक्ट करने के बाद अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन नीचे की सेल में चला जाता है। यह डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हम चेंज भी कर सकते हैं। यह डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम मेनू बार पर उपलब्ध टूल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें ऑप्शन इस पर्याय का चुनाव करते हैं। अब हमारे सामने ऑप्शन यह डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में एंटर की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए एडिट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस एडिट के ऑप्शन में मूव सिलेक्शन आफ्टर एंटर यह ऑप्शन पर
चेक मार्क करते हैं। चेक मार्क करने के बाद हम फिर से डायरेक्शन में दिए गए डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और वहां पर आए हुए ड्रॉप डाउन बॉक्स में से लेफ्ट ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम कीबोर्ड पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन लेफ्ट साइड में चला जा रहा है। अब हम एक्सेल में जोड़ना, घटाना, गुणाकार और भागाकार किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। सबसे पहले एक्सेल में दी गई संख्या जोड़ते कैसे हैं यह देखेंगे। इसके लिए अब हम A1 यह सेल सिलेक्ट करेंगे। उसमें हम 5 यह अंक टाइप करते हैं। अब A2 यह सेल सिलेक्ट करते हैं। उसमें हम 4 यह अंक टाइप करते हैं। अब इन अंकों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला बार में माउस क्लिक करते हैं। अब इन अंकों को जोड़ना है तो उन अंकों का एड्रेस यहाँ टाइप करना जरूरी है। अब 5 इस अंक के लिए हम यहाँ A1 यह टाइप कर देते हैं। अब जोड़ने के लिए हम कीबोर्ड पर प्लस यह की प्रेस करते हैं। फॉर्मूला का अगर हमें आंसर चाहिए तो फॉर्मूला के सबसे पहले हमें इज इक्वल टू टाइप करना बहुत जरूरी है। कीबोर्ड की सहायता से अब हम यहाँ इज इक्वल टू टाइप करते हैं। अब एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम अमाउंट माइनस किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। अब B1 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 13 यह अंक टाइप करते हैं। अब B2 इस सेल को सिलेक्ट करके उसमें 7 यह अंक टाइप कर लेते हैं। अब हमें जिस सेल पर यह आंसर चाहिए वह सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इज इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं और फिर B1 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड पर यह की प्रेस करते हैं और अब B2 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब एक्सेल में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर इन अंकों को माइनस किया है। अब हम एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणाकार किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। इसके लिए C1 यह सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 4 यह अंक टाइप कर लेते हैं। अब C2 यह सेल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 5 यह अंक टाइप कर लेते हैं। अब C3 सेल पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू यह की प्रेस करते हैं। अब C1 टाइप करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करके 8 यह की प्रेस करते हैं। अब C2 टाइप करते हैं और फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यह गुणाकार का उत्तर निकाल लिया है। अब हम एक्सेल में डिवाइडेशन किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। उसके लिए अब हम यहाँ पर D1 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 12 अंक टाइप कर देते हैं। अब D2 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 अंक टाइप कर देते हैं। अब D3 इस सेल को सिलेक्ट करके उसमें फॉर्मूला अब हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप कर देते हैं और फिर D1 टाइप कर देते हैं। अब डिवाइडेड बाय के लिए यहाँ पर हम यह की प्रेस कर देते हैं और फिर D2 यह टाइप कर देते हैं। अब हम फिर से एंटर की प्रेस कर देते हैं। हमें उत्तर D3 इस सेल में मिल जाता है। अब हम F1 to F5 सेल तक कुछ नंबर लिखते हैं। अब हमें इन सारे नंबरों को प्लस करना हो तो उन सारे सेल्स को सिलेक्ट
करके स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित ऑटो सम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर F1 to F5 इन सेल में जितने भी नंबर्स थे उन सब को प्लस कर दिया है। अब हम यहाँ पर A5 यह सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह अंक टाइप कर देते हैं। इन अंकों को हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। इसलिए अब हम मेनू बार पर स्थित फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें नंबर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब हम नंबर इस ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में हैं। इसमें कैटेगरी इस ऑप्शन में नंबर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब डेसिमल प्लेस यहाँ पर 2 अंक टाइप करते हैं। अब यूज 1000 सेपरेटर इस ऑप्शन पर चेक मार्क करते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं अंकों में कुछ बदलाव आ जाते हैं। अब हम रोज और कॉलम किस तरह से मिटाए जाते हैं यह देखेंगे। अब हम यहाँ 5th रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम मेनू बार में एडिट मेनू पर क्लिक करते हैं। आए हुए ड्रॉप डाउन बॉक्स में डिलीट ऑप्शन का चुनाव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट की हुई रो मिटाई जा चुकी होगी। अब हम कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल सिलेक्ट करने के बाद मेनू बार में फॉर्मेट मेनू में सेल ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। हमारे सामने अब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें बॉर्डर ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब आए हुए बॉक्स में आउटलाइन इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब लाइन स्टाइल ऑप्शन में किसी भी एक लाइन स्टाइल को चुन लेते हैं। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट में बॉर्डर आ चुकी है। अब हम सेल मर्ज कैसे करते हैं यह देखेंगे। इसलिए अब हम कुछ सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल मर्ज करने के लिए मेनू बार पर फॉर्मेट मेनू में सेल ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें अलाइन ऑप्शन चुनते हैं। इसमें टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शन में मर्ज सेल ऑप्शन पर चेक मार्क करते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड मर्ज हो जाते हैं। अब हम शीट में आते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट शीट ड्रॉ की गई है। अब हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेनू बार में फॉर्मेट मेनू में ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। अब आए हुए ऑटो फॉर्मेट इस डायलॉग बॉक्स में क्लास 3 यह ऑप्शन चुनकर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुका है। अब हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम स्टैंडर्ड बार पर प्रिंट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यह प्रिंट कहाँ से कहाँ तक करना है यह दिखता है। अब हम यहाँ मेनू बार में स्थित फाइल मेनू में पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन यह ऑप्शन है। इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यह 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर हमें प्रिंट सीधी निकालनी है तो पोर्ट्रेट ऑप्शन पर चेक मार्क करें, या फिर अगर हमें प्रिंट टेढ़ी निकालनी है तो लैंडस्केप ऑप्शन पर चेक मार्क करें। अब हम पेज सेटअप इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। अब हमारे सामने पेज सेटअप यह डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर लैंडस्केप ऑप्शन पर चेक मार्क करके प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ ओके बटन पर क्लिक करते हैं।
अब यह डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब हम मेनू बार पर स्थित इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं